तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर देखेंगे, यानी कि इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शनल पेपर में 2020 में किस तरह का सवाल पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सारे वीडियोज़ में आपको एक गाइडलाइंस बताई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होता है कि आपको 8 सवाल रहते हैं, कोई भी ऑप्शनल हो, और आपको 5 उसमें करना रहता है। जो प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 और 5 रहता है वो आपको कंपलसरी होता है करना, और बाकी जो सवाल 3 रह गए हैं वो आप अपने मन से कोई भी सवाल चूज़ करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम सवाल। तो उससे पूछा गया है कि आपको बताना है कि मेजर फीचर्स डू क्लिनिशियंस यूज टू इंटरप्रेट द रॉस-सैच रिस्पॉन्स, यानी कि जो रोसाक की जो प्रतिक्रियाओं की व्याख्या के लिए चिकित्सक कौन सी मुख्य विशेषताओं का उपयोग करते हैं। तो ये साइकोलॉजी है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसमें ऐसे ही प्रश्न होते हैं। हाउ डज प्रायर नॉलेज शेप इन कोडिंग इन मेमोरी, पूर्व ज्ञान स्मृति के संकेतन को कैसे आकार देता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि डिस्क्राइब कीजिए फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, यानी कि संवेग के शारीरिक और संज्ञानात्मक घटकों का वर्णन करिए। अगला सवाल है कि डिस्कस द रीजन्स वाई रिवॉर्ड्स में बैकफायर एंड नॉट प्रोड्यूस देयर इंटेंडेड रिजल्ट्स फॉर बिहेवियर, कारण बताइए कि पुरस्कार कैसे विपरीत असर करता है तथा व्यवहार के लिए आशाजनक परिणाम नहीं देता। सजेस्ट सम स्ट्रैटेजीज फॉर फॉस्टरिंग वैल्यूज इन इंडियन सेटिंग्स, यानी कि आपको भारतीय परिस्थिति में मूल्यों की वृद्धि के लिए कुछ रणनीतियों का सुझाव देना है। नेक्स्ट है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बताना है साइकोलॉजी में, एंड किस तरीके से ये अप्लाई होता है एज एन इंटरवेंशन इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट है कि आत्मस्मृति और स्वनिर्देशित अधिगम के अंतर बताइए, अपने जवाब को उपयुक्त उदाहरणों से विस्तृत करिए, यानी कि आपको मेटा मेमोरी और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग का डिफ्रेंशिएट करना है और एग्जाम्पल भी बताना है। नेक्स्ट पूछा गया है कि आपको प्रीकर्सर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी बताना है, किस तरीके से ये एडवांसमेंट ऑफ द एरिया ऑफ एप्टीट्यूड टेस्टिंग में ये हेल्प करता है, यानी कि जो आइटम रिस्पॉन्स सिद्धांत है उसके विकास में अग्रगामियों को परिभाषित करिए। नेक्स्ट है, आपसे बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट करिए एक्सप्लोरेटरी और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, इसमें भी आपको एग्जाम्पल देना है, यानी कि खोजपूर्ण कारक विश्लेषण और प्रमाणित कारक विश्लेषण में अंतर बताइए। नेक्स्ट है कि मानव व्यवहार को परिभाषित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5 दृष्टिकोण की व्याख्या करिए, यानी कि आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स बताना है टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। आप ये ध्यान दीजिए, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब चीज़ अलग अलग होता है इसका मतलब। डिस्क्राइब 3 स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन वर्किंग मेमोरी, स्मृति के त्रिस्तर मॉडल का कार्य स्मृति पर विशेष रूप से जोर देते हुए विवरण करिए। नेक्स्ट है कि वाइल playing cricket, Team A got into fight with Team B. To discuss it in the context of realistic group conflict theory, or how can conflict resolution strategies be used to manage and control such fights. यानी कि क्रिकेट खेलते हुए जो टीम ए और टीम बी में झगड़ा हो गया है, तो वास्तविक समूह संघर्ष सिद्धांत के संदर्भ में इसका विवरण करना है आपको, और जो संघर्ष समाधान की रणनीतियों को इस्तेमाल करते हुए झगड़े नियंत्रण किए जा सकते हैं आपको बताना है ये। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप बताइए। हाउ इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन टाइम सीरीज डिज़ाइन। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एसोसिएशंस एंड रीइंफोर्समेंट, क्रिटिकली एग्जामिन दैट हाउ मच कॉग्निटिविस्ट गेस्टाल्टिस्ट एंड द इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट अग्री विद द स्टेटमेंट। किसी भी तरह का अधिगम उपयुक्त संबंध और प्रबलन की सहायता से होता है। संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी और विकासवादी मनोवैज्ञानिक इस कथन में कितना सहमत हैं। नेक्स्ट है सेक्शन, आपको बताया गया है कि इसे बताना है कि किस तरीके से हाउ कैन अ साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी।
तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो साइकोलॉजिस्ट का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, यानी कि मस्तिष्क लचीलापन, प्लास्टिसिटी और इसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। नेक्स्ट है कि डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में जो भी स्टेप्स है ये बताना है आपको, तो इसको आपको याद होगा आप तभी बता पाएंगे। असरदार संचार प्रशिक्षण में शामिल उपायों का विवरण करिए। नेक्स्ट है कि हाउ मच डू फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू इंटेलिजेंस, किस तरीके से जो है बुद्धिमत्ता को परिवार और स्कूल का वातावरण कितना योगदान देता है। उसके बाद पूछा है कि आपको 6 प्राइमरी इमोशंस एक्सप्लेन करिए जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी कि 6 मुख्य संवेगों की व्याख्या करिए जिनकी चेहरे की प्रतिक्रियाओं द्वारा पहचान की जा सकती है। अगला सवाल है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है एरिक्सन साइकोलॉजिकल एंड फ्रूडियन साइको सेक्सुअल थ्योरीज, और आपको इसका वर्च्यूज़ भी बताना है कि डिफरेंट वर्च्यूज़ अटैच टू ईच स्टेज ऑफ द साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइको सोशल है, फिर फ्रूडियन साइको सेक्सुअल है, और यहाँ पे पूछा गया है कि एरिक्सन में के मनो सामाजिक और फ्रायड के मनो लैंगिक सिद्धांतों के बीच अंतर बताइए। अगला है कि एक्सप्लेन द वेरियस अजम्पशंस एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग रिग्रेशन एनालिसिस, ऑल्सो कंपेयर स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोफिशिएंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि आपको समाश्रयन विश्लेषण के विभिन्न अनुमान और इसके क्रियावंती करने के तरीकों की व्याख्या करना है। नेक्स्ट है कि रिप्रेशन इज ए मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस दैट प्रोटेक्ट्स अस बाय इनहिबिटिंग एंजाइटी अराउजिंग मेमोरीज, इसका रोल बताना है आपको इन डिसोसिएटिव एमनेसिया। अगला सवाल है कि डिस्क्राइब करिए डिफरेंट पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स एंड ऑल्सो हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ वीकनेस बताना है डिफरेंट पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक का, यानी कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करना है आपको और इनके गुणों तथा इनकी कमियों को बताना है। हाउ आर द साइकोलॉजिकल न्यूरल एंड कॉग्निटिव चेंजेस एसोसिएटेड विद द एजिंग, यानी कि एक्सप्लेन करना है आपको कि उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, तांत्रिक और संज्ञानात्मक बदलाव कैसे संबंधित हैं। अगला सवाल है कि हाउ कैन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच हेल्प टू एक्सप्लोर द ले पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जो ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण कैसे आम आदमी की खुशी की परिभाषा का पता लगाने में मदद कर सकता है। Discuss in detail about the different attitude rating scales. How can we measure intergroup prejudice among students in the class using the Likert scale, and how can their behavior be rectified through model education? यानी कि आपको बताना है कि अभिवृत्ति के विभिन्न रेटिंग स्केलों का विस्तृत वर्णन कीजिए और लिकर्ट स्केल द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों में अंतर समूह पूर्वाग्रह का मापन हम कैसे कर सकते हैं और नैतिक शिक्षा द्वारा उनके व्यवहार में कैसे सुधार किया जा सकता है। गिव डिटेल्स ऑफ फैसिलिटेटिंग एंड हिंडरिंग फैक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और आंसर द क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ करना है। समस्या समाधान को सुगम करने वाले और इसमें रुकावट बनने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन करना है आपको। और दोस्तों आज का लास्ट है पेपर ए का सवाल कि डिफरेंट रूल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, भाषा के विभिन्न नियम कौन कौन से हैं, और आलोचनात्मक व्यवस्था परिकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। दोस्तों ये पेपर 1 है, आइए देखते हैं पेपर 2। यहाँ पे बोला गया है कि आपको व्हाट इज मीन्ड बाय द सोशल इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि सामाजिक एकीकरण का तात्पर्य बताइए, और हाउ कैन रिलीजियस हार्मोनी बी प्रोमोटेड टू अटेन सोशल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडिया। उसके बाद बोला गया है कि ब्रिंग आउट द रोल ऑफ सोशल एजेंसीज इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग से ग्रसित व्यक्तियों के पुनर्वासन में सामाजिक एजेंसियों की भूमिका को प्रस्तुत करिए। अगला सवाल है कि जो है वैल्यूज़ कैन नॉट बी फोस्टर्ड थ्रू टीवी एंड मास मीडिया, क्रिटिकली इवेलुएट द स्टेटमेंट। दूरदर्शन और जनसंचार माध्यमों के द्वारा मूल्य प्रोत्साहित नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद है कि कांच वितान प्रभाव क्या है, यानी कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है। उन कारकों की उदाहरणों के सहित विवेचना करिए जिन्होंने
कुछ महिलाओं को इस कांच वितान को भंग करने में सुसाध्य किया, यानी कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट बताना है और आपको फैक्टर्स बताना है कि जो फैसिलिटेट किया है सम वुमेन को टू ब्रेक दिस ग्लास सीलिंग, और आपको एग्जाम्पल भी देना है। अगला सवाल है कि वुमेन इन रिमोट विलेज हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू इनेबल वुमेन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बेनिफिट्स, यानी कि एक दूरस्थ ग्राम में महिलाएं विकास संबंधी लाभों से वंचित रही हैं, क्या आप क्या कदम सुझाएंगे ताकि महिलाएं उनसे लाभान्वित हो सकें। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डाइवर्सिटी इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स शुड ऑर्गेनाइजेशन टेक टू मैनेज डाइवर्सिटी, यानी भारत में आज के संगठनों के विविधता की प्रकृति का व्याख्या करना है आपको, और विविधता जो है कि प्रबंधनार्थ संगठनों को क्या कदम उठाने चाहिए। अगला सवाल है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, में क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, और आपको इलस्ट्रेट के साथ यानी कि एग्जाम्पल के साथ बताना है। नेक्स्ट है कि इन्यूमरेट द मेजर पर्पसेस ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन एजुकेशनल सेटिंग्स एंड डिस्कस द वेज इन विच साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हेल्प्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट, यानी कि शैक्षिक व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण शिक्षकों व शिक्षार्थियों दोनों के जिन तरीकों से सहायता करते हैं उनकी विवेचना भी करिए। हाउ डज कैटेगराइजेशन एज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशंस एंड हाउ एंड इन सच इन्फ्लुएंस ऑफ कैटेगराइजेशन बी मिनिमाइज्ड, आपको यहाँ भी एग्जाम्पल के साथ बताना है। अगला सवाल है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ मेजर इशूज। अगला सवाल है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक मेजर इशू है, एक्सप्लेन करिए कि व्हाट हैज़ लेड टू दिस एंड हाउ इट हैज़ इम्पेक्टेड द लाइफ ऑफ पीपल इन सोसाइटी इन इंडिया। पर्यावरण जो है अवनयन का प्रमुख मुद्दा है, इसके होने के कारण और भारत में लोगों के जीवन और समाज को इससे कैसे प्रभावित किया है। अगला सवाल है कि हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस प्रो एंड एंटी सोशल बिहेवियर, डिस्कस वन इंस्टेंस ऑफ प्रो सोशल एंड वन इंस्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट इन मैनेजिंग आईटी एंड मास मीडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये आपको डिस्कस करना है। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कौन है, यानी कि बाल अपराधी कौन होते हैं, और डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, यानी कि इसमें आपको बाल अपराधियों के पुनर्वासन एवं बाल अपराधों की रोकथाम में सम्मिलित कदमों की विवेचना करिए। अगला सवाल है कि आपको पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस फॉर पीपल वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिस्कस सम ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेज इन दिज ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज द स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि अनुसंधान और विकास संगठनों में कार्यरत लोगों में तनाव के संभाव्य स्रोत क्या होते हैं, एंड इन संगठनों में तनाव प्रबंध हेतु कुछेक व्यक्तित्व और सांगठनिक उपागमों की विवेचना करिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या है, जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास को समझने में सहायता करने वाले मनोवैज्ञानिक संकल्पन की व्याख्या करिए। अगला सवाल है कि देशज चिकित्साओं शास्त्रीय अंतर्दृष्टि चिकित्साओं का एक विकल्प कैसे है, यानी कि इंडिजीनियस जो थेरेपीज हैं एंड अल्टरनेटिव टू क्लासिकल इनसाइट थेरेपीज डिस्कस। अगला सवाल है कि जनसंख्या वृद्धि में मानवीय और सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया है, कोविड-19 महामारी संकट के आलोक में इनकी विवेचना करिए, यानी कि आपको बताना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से इम्पैक्ट किया है ह्यूमन को और सोशल लाइफ्स को, और आपको इसको जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक क्राइसिस है इसके संदर्भ में बताना है। अगला सवाल है कि डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों में राजनीतिक व्यवहार को योगदान करने वाले कारकों की विवेचना करिए। अगला सवाल है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार वैयक्तिक मतभेदों को आंकने के बेहतर साधन है, व्याख्या करिए, यानी कि इन वॉट वे साइकोलॉजिकल टेस्ट बेटर टूल्स इन असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन। नेक्स्ट, identify and discuss the key elements contributing to effective social change in a marginalized community, एक सीमांतीकृत समुदाय में प्रभावी सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने वाले प्रधान तत्वों की पहचान और विवेचना कीजिए।
अगला सवाल है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन राइट ए प्रोग्राम स्केच फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि अभिप्रेरणा मनोविज्ञान के आधार पर उद्यमिता विकासार्थ एक कार्यक्रम रूपरेखा लिखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इलस्ट्रेट कीजिए बेसिक टेनेंट्स ऑफ साइकोडायनेमिक एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज एंड डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस थेरेपीज इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि मनोगत्यात्मक और ग्राहक केंद्रित चिकित्साओं के मौलिक अभिमतों का चित्रण करिए। कठिन भूभाग में तैनात रक्षा कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ एक समस्याएं क्या हैं? विवेचना कीजिए कि उसमें सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि आपको बताना है कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं जो डिफेंस पर्सनल जो टफ टेरेन में होते हैं और किस तरीके से पॉजिटिव मेंटल उनको प्रमोट करता है। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब एंड इवेल्युएट द टेक्निक्स यूज्ड इन द ट्रेनिंग फॉर मेमोरी डेवलपमेंट, स्मृति विकास हेतु प्रशिक्षण में प्रयुक्त प्रविधियां का वर्णन एवं मूल्यांकन करिए। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन का सिम्टम्स एंड मूड डिसऑर्डर का बताइए एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सजेस्ट द एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसऑर्डर्स। एक डिसऑर्डर है यानी कि अवसाद के लक्षणों और मनोदशा विकार का वर्णन करना है और हेतु विज्ञानीय कारकों का एक विवरण दीजिए और इन विकारों के उपयुक्त चिकित्सीय उपचार सुझाइए। और अगला सवाल है इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स डज देयर मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन और इज द रिजल्ट ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स। आपको ये बताना है इन द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि उच्च कौशल युक्त जो पेशवरों के मामले में उनकी अभिप्रेरणा उनके अंदर से आती है या एक स्थिति परक कारकों का परिणाम है। हाउ आर द सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, यानी कि मनोविदलात्मक विकार दुश्चिंता विकार से कैसे भिन्न होते हैं। थिंक ऑफ द सोशल ग्रुप विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग डिप्राइवेशन, in what ways prolonged deprivation has impacted the lives of people belonging to the group suggest ways to mitigate these effects, यानी कि एक ऐसे सामाजिक समूह पर विचार कीजिए जो दीर्घकालिक वंचन के अधीन रहा है। इस समूह के लोगों के जीवन को दीर्घकालीन वंचन के किस किस प्रकार से प्रभावित किया है, इस प्रभाव के प्रशमनार्थ उपायों को सुझाइए। एक सेकेंड। तो दोस्तों ये पेपर 2 भी डिस्कस हो गया। तो ये साइकोलॉजी का पेपर था, तो जो साइकोलॉजी पढ़ा है उसे वही अच्छे से समझेगा, बाकी आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं, यही सवाल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।